हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोविस एकेडमी बच्चे। आज हम क्लास 12th के रिटायरमेंट का लास्ट पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं बच्चे। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन रिटायरमेंट के भी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डेथ के भी कर चुके हैं, डिफरेंस भी देख चुके हैं। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था विच इज द लोन अकाउंट। आज हम इसको भी खत्म कर देंगे। विद दिस द चैप्टर हैज एंडेड। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर एक्सेप्ट गुडविल की ट्रांजैक्शंस का अलावा कुछ नया नहीं था। बस जो था वो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें थी, माइन्यूट सी चीजें थी। जो भी जरा कॉम्प्लिकेशन वाला चैप्टर था बच्चे वो थे एडमिशन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज बची, दैट इज द लोन अकाउंट। इसको करने के बाद विल एंड दिस चैप्टर। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। क्वेश्चन कह रहा है PQR आर पार्टनर्स। एक मिनट, 3, 2, 1 लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे PQ&QR पार्टनर्स 31 मार्च 2019 को P हो गया है रिटायर। P retired from active partnership and shares of the following was certain at the date of retirement। और क्या क्या मिला है उसे मिली है गुडविल, उसे मिली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे मिली है सैलरी, उसने दी है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ, द अमाउंट ड्यू टू P वाज टू केप्ट विद द फर्म एज अ लोन। जो भी हमें P को पे करना है वो हमें अपने पास एक लोन की तरह रखना है, बेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, जिसके ऊपर प्रति साल का 10% का हमें उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। एंड वाज टू बी पेड टू P बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 लाख रुपए ईच। जितना भी उसका अमाउंट बन रहा है उसको हमें 2.5 लाख की किस्तों में उसे देना है, और उस 2.5 लाख की किस्त में हमें उसको 10% इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। किस पे? ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा मेरे पास बचा रहेगा उसी पे तो इंटरेस्ट दूंगा ना बेटा। अब अगर मुझे किसी को 100 रुपए का उधार लिया है, किसी ने मुझसे 100 रुपए का लोन लिया है, उसने बोला भैया मैं 10 रुपए करके चुकाता रहूंगा। मैंने बोला भैया ब्याज लगेगा 10% के रेट से, हर महीने 10% के रेट से 1-1 रुपए बढ़ाता रहूंगा, मतलब 10 रुपए बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू, गिरने वाले वैल्यू पे। जब वो पहला 10 रुपए देगा तब वो उसके साथ 10 रुपए और देगा, विच मीन्स वो 20 रुपए देगा। अब कितना पैसा बचा है उसका मेरे पास? उसके पास मेरा 90 रुपए। तो जितने रुपए उसके पास है उसमें मैं क्या देता रहूंगा? उससे इंटरेस्ट लेता रहूंगा। 90 रुपए का 10%, 9 रुपए इंटरेस्ट देगा, 10 रुपए का पेमेंट भी देगा। समझ, 10 रुपए पेमेंट, 9 रुपए का इंटरेस्ट, 80 रुपए बचे। अब 10 रुपए भी देगा और 8 रुपए भी देगा। समझ रहे हो? जितना आपके पास बैलेंस बचता है उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट देते या लेते रहते हो। 2.5 लाख देने के बाद जो बचेगा फिर उस पर इंटरेस्ट लूंगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा, बचने वाला पैसा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 मार्च 2020। पहली कब जाएगी? पहली जाएगी बच्चे 31 मार्च 2020 को। हमें एक P का कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चे, और P का लोन अकाउंट बनाना है until the whole amount due to him was made। Books are closed on 31st March every year। और हर साल बुक कब खत्म होती है? 31 मार्च को हर साल बुक हो जाती है बंद। Now let's make the very first। सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं बच्चे P का कैपिटल अकाउंट। P का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? सेम, एक ही पार्टनर का है तो सेम बनाएंगे। पापा का फॉर्मेट ले लेते हैं। व्हाट इज द पापा फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट इन पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? वी राइट पर्टिकुलर हियर एंड अमाउंट हियर, वापस से अमाउंट हियर एंड पर्टिकुलर हियर, ठीक है। नुकसान होगा तो मैं डेबिट करूंगा, फायदा होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। लेट्स सी क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। लेट्स सी, let's first write this, sorry, capital लिखते हैं सबसे पहले। how much is his capital? his capital is 3,75,000। कितना लिखूंगा बच्चे मैं यहाँ पे? क्या लिख दूंगा मैं? सॉरी, बहुत छोटा हो गया। I'll write here by balance brought down 3,50,000 रुपए। इसके अलावा क्या है बच्चे? अब देखते हैं यहाँ पे पहले चेक, लेट्स चेक क्या क्या मुझे वहां पे फायदे में है, क्या क्या नुकसान में है। गुडविल, उसको फायदा है, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट, उसको फायदा है, क्रेडिट होगा। सैलरी, उसको फायदा है, क्रेडिट होगा।
ड्राइंग्स उसको नुकसान है, डेबिट होगा। उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट उसको नुकसान है, डेबिट होगा। प्रॉफिट उसको फायदा है, कैपिटल उसी का फायदा है। तो दो चीजें हमारे पास डेबिट है और एक और बाकी सारी चीजें हमारे पास क्रेडिट है। तो लेट्स मेक दिस, ठीक है, सिंपल है। और एंट्री करते हैं बाय, क्या है बच्चे, बाय गुडविल, बाय गुडविल। लेट्स सी, बाय गुडविल। कौन देगा वो गुडविल? वो गुडविल देने वाला बंदा है क्यू। कौन देगा? क्यू। क्या है रेट है बच्चे गुडविल का? 1,00,000 रुपए गुडविल जा रही है। माय गॉड, कितना? 1,00,000 रुपए की भाई को गुडविल मिल रही है, उसका फायदा है, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका फायदा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। How much is it? It is 2,500. How much? 2,500. This is 2,500. What next we have? We have your salaries of 7,500. We have salaries. He gets salary of 7,500. What else do he get? He gets drawings. He has to pay drawings. So 2 drawings. कितने रुपए उसने ड्रॉ करे थे रिटायर होने से पहले? वो करे थे बेटा 1,00,000। कितने करे थे? 1,00,000। 1,00,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए थे। अब उस विड्रॉ के ऊपर उसको मिल देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। I think which I've shown it is, seen it is 10,000. I've seen it as 10,000. I think it is 10,000. Share of profit कितना है उसका? 1,25,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,25,000। कैसे निकाला मैंने? देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके शेयर का प्रॉफिट, उसके शेयर का प्रॉफिट। नेक्स्ट है उसकी कैपिटल, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आई थिंक वी हैव डन विद एवरीथिंग। ऑल वी नीड टू डू इज ओपन अप हिज व्हाट, हिज लोन अकाउंट। क्या बनाऊंगा मैं उसका? काम तो मेरे साथ चलता नहीं है, काम तो छोड़ दिया है, बस सारा पैसा लोन में भेजना है। चेक कर लेते हैं कितना लोन बन रहा है भाई का, है ना। वी हैव 3.5 लाख, वी हैव 1,00,000, उसके बाद हमारे पास है 2,500, हमारे पास है 7,500, हमारे पास है 1,25,000। 5,85,000 माइनस 1,10,000 इस 4,75,000। कुछ गलत क्यों आ रहा है मेरा? कुछ गलत करा है मैंने मैथ्स। 10,000, 1,10,000 ही तो है। वापस बस कर लेता हूँ, ठीक है। 3, 3.5, 3.5 नहीं, 1 मिनट बच्चे। Oh, this is 375. My bad. This is 375. My bad. My bad. My bad. My bad. My bad. My bad. This is 375. Okay. 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 This is 3,75,000. I'm so sorry. I am so sorry. 3,75,000 plus 1,00,000 plus 1,00,000 plus 2,500 plus 7,500 plus 1,25,000 minus 1,10,000 is 5 lakh. He is getting rupees 5 lakh as loan amount. Total is 6,10,000. This should also be 6,10,000. ये तो बच्चे हमने बना दिया इसका कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है इसका लोन अकाउंट। इसका लोन अकाउंट, इसका लोन का पैसा जो है वो कहां जाएगा? इसके लोन अकाउंट में जाएगा। सेम बनाता हूं बच्चे, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैं लिख देता हूं पी का लोन अकाउंट। मतलब ये पी के लिए तो फायदा है पर कंपनी के लिए तो नुकसान है ना। कंपनी को तो बार बार इसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेट्स मेक दिस। अच्छा, एक चीज मुझे बनानी पड़ेगी, डेट का कॉलम भी मुझे इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, ठीक है। लेट्स मेक दिस डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, अगेन वी हैव डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर। अगर बच्चे आप लोगों ने 11th में अच्छे से डेप्रिसिएशन करा है, याद तो नहीं होगा, बट अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने मुझे बोला था भाई उस बंदे को 2.5 लाख करके पेमेंट करनी है,
10% का इंटरेस्ट देना है। पहली पेमेंट कब जाएगी? पहली पेमेंट जाएगी आपकी 31 मार्च 2020 को। भाई रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2019 को, ठीक है। जब रिटायर हो रहा है तो पहले वो कर लेते हैं, है ना। कब हो रहा है रिटायर? 31 मार्च 2019 को। लेट्स राइट इट हियर। 2019 31 मार्च को भाई हो गया रिटायर। और कहां से आ रहा है ये पैसा? ये आ रहा है बाय पी का कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है भाई के पास? 5 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसा शुरू। अब इस पे जो पहली किस्त जाएगी वो जाएगी बेटा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब 31 मार्च 2019 साल खत्म। साल खत्म तो साल बंद करना पड़ेगा। साल बंद कब होगा? सर साल बंद भी इसी दिन होगा। किस नाम से होगा? सर 31 मार्च। इधर कुछ है नहीं तो कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? सर 5 लाख मिला था, साल का एंड भी था। 5 लाख के साथ इसका शुरुआत हो जाती है। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? यहाँ पर भी आएगा टोटल में 5 लाख। क्या करा मैंने? क्योंकि साल का एंड था तो मैंने साल बंद कर दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया। एक दिन या एक घंटे का मैं क्या इंटरेस्ट दूं? क्या पता जिसने भी इसकी बैलेंस शीट बनाई उसने फटा के लोन अकाउंट बना दिया हो तो क्या इंटरेस्ट देगा? एक दिन या 24 घंटे का क्या इंटरेस्ट होता है? कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट होता है बच्चे एक लमसम अमाउंट का, एक बिग अमाउंट का या एक बिग टेन्योर का, ठीक है। अब इसका लोन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लोन अकाउंट, ठीक है। पहली पेमेंट होगी 31 मार्च 2020 को। अभी हमने क्या करा है? अभी हम 31 मार्च 2019 में है। खुलेगा कब ये खुलेगा बच्चे 2019 1 अप्रैल को नए साल की शुरुआत होगी। नया साल क्या होगा? 19-20 की शुरुआत होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? जो सीडी में था वो ही होगा बीडी में। अब मुझे पहली पेमेंट कब करनी है तब तक का इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं। पहली पेमेंट करनी है 31 मार्च 2020 में। कब करनी है? 31 मार्च 2020 में। तो यहां लिख देता हूं 2020 31 मार्च। देखो बच्चे ये जो बन रहा है ये पी के पर्सपेक्टिव से बन रहा है। तो पी कमाएगा तो वो क्रेडिट होगा, पी को देंगे तो वो डेबिट होगा, ठीक है। समझ में आया? देखो पी ने कमाया 1/19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, उसे क्या मिलेगा बेटा? उसे मिलेगा इस पूरे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट। सर पूरा 1 साल हो रहा है? बिल्कुल, महीना महीना कुछ नहीं है, प्रॉपर 1 साल है। कितने पे मिलेगा? सर इस 5 लाख के ऊपर इसको मिलेगा 10% का इंटरेस्ट। कितना हो गया? जो कि हो जाएगा 50,000 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा? 50,000 रुपए। 31 मार्च की डेट आ गई है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है और इसी दिन पैसा देना है। जब इंटरेस्ट आया तो क्रेडिट, अब जब पैसा जा रहा है तो डेबिट। किस दिन जाएगा बेटा पैसा? पैसा जाएगा आपका पैसा जाएगा बेटा आपका 2020 31 मार्च को पेमेंट जानी है। किस नाम से जाएगी बेटा? पेमेंट जाएगी टू बैंक के नाम से, ठीक है। क्या क्या जाएगा? सर पहले तो 2.5 लाख रुपए जाएगा, इसके साथ इंटरेस्ट भी जाएगा, ठीक है। जब तक आप वो पैसा अपने पास रखोगे तो आपको किस्तों के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किस्त कितने की बंधवाई थी भाई ने? किस्त बंधवाई 2.5 लाख की, जो मैंने दे दी। उसके ऊपर बना था इंटरेस्ट, वो मैंने दे दिया। तो कितने रुपए घर ले जा रहा है भाई? भाई घर ले जा रहा है पूरे 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए रह गए, ले गया वो। अब आप चेक करोगे तो मुझे इस साइड करना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि इधर पैसे हैं कम। इधर 3 है, इधर 5 और 50 5.5 है। कितना कम है वो देख लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? विल डू टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए थे मेरे पास बेटा? मेरे पास तो सर थे 5,50,000 माइनस 3 लाख
कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका 2,50,000 बराबर करोगे तो ये भी हो जाएगा 5,50,000। मतलब कंपनी के पास अभी भी भाई के 2.5 लाख रुपए पेमेंट के लिए बचे हुए हैं, बैलेंस अभी भी 2.5 लाख का है। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट कब शुरू होगा बच्चे? 2020 आ गया है तो सर 2020 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा और मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,50,000 रुपए। अगली पेमेंट कब करनी है? हर साल 31 मार्च को ही पेमेंट करनी है, विच मीन्स अब जो पेमेंट होगी वो 2021 31 मार्च को होगी। जो मैं क्या लिखूंगा वापस से, देने से पहले सर जो पैसा आपने पूरे साल भर रखा है 1 अप्रैल 2020 21 तक जो पैसा रखा उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। कितना पैसा है मेरे पास? मेरे पास है उसका 2.5 लाख रुपए। मेरे पास है उसका 2.5 लाख रुपए जिसपे मुझे देना है भाई को 10% पूरे साल का इंटरेस्ट, जो कि निकल के आ रहा है 25,000 रुपए। ठीक है, 31 मार्च की डेट आ गई, पेमेंट की भी डेट आ गई है, डाल देते हैं। कब आई है पेमेंट की डेट? 2021 31 मार्च को डेट आ गई है, तो लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख रुपए देने का वादा हुआ था वो दे देते हैं, प्लस जो अभी तक कमाया है इंटरेस्ट वो भी दे देते हैं। कितना हो जाएगा? 2,75। कितना हो जाएगा बच्चे? मैंने 2,75,000 की पेमेंट कर दी। अब अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख प्लस 25 2,75, 2.5 लाख प्लस 25 2,75। ऑटोमेटिकली दूसरी पेमेंट के बाद ही लोन अकाउंट हो जाता है बंद, यानी कि 2 बार के बाद पूरा पैसा चला जाता है हमारे पी भाई के पास। दिस इज हाउ यू शुड मेक द लोन अकाउंट। ऐसे बनता है बच्चे लोन अकाउंट। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बच्चे? टफ तो नहीं लगा ना आपको? टफ जैसा कुछ है नहीं बेटा इसमें वैसे, है ना? समझ आया कि नहीं आया? ये था लोन अकाउंट। पैसे कहां से लाए थे हम इसके पैसे कलेक्ट हमने यहां से करे थे, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया था कैसे कैसे चीजें भरनी है। कभी भी आपको लोन मिलेगा तो उसको आपको लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैसे? लेफ्ट में है, राइट से लोन अकाउंट खुल गया। पहली पेमेंट कब होनी है वो हमने को देख लेनी है। उसने बोला 19 में पहली पेमेंट नहीं होगी, पहली पेमेंट 1 साल बाद 20 में होगी। तो 20 में मैंने देखो पहली पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है तो मैंने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट आ रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया, फिर पैसा जा रहा है तो मैंने डेबिट कर दिया, फिर इंटरेस्ट आ रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। बेसिक लॉजिक वही चलो जो हम अभी तक चलाते हुए आए हैं। समझ आ गया? ये बहुत नॉर्मल सा लोन अकाउंट था बच्चे, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विद दिस आपका चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट हैज कंप्लीटेड। वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। इसके साथ अब हम जब मिलेंगे तो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन का चैप्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं बच्चे कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी की एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है और गूगल प्ले स्टोर। प्लीज 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 जाके इसको डाउनलोड करिए। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ये 1 स्टेप फर्दर है। ये आपको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारी ऐप होती है, बहुत ज्यादा पैसा मांगती है। वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर आस्किंग फॉर अ मिनिमल अमाउंट। ठीक है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं बहुत सारी फ्री गिफ्ट्स। क्या क्या फ्री मिलेगा? फ्री प्रीवियस ईयर, फ्री क्विज, फ्री फुल लेंथ के टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। पूरे लेंथ के टेस्ट पेपर्स करने का मौका, पूरे लेंथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मौका, पूरे लेंथ के क्विजेस करने का मौका, आपके एनालिटिकल बेस को बढ़ाने का मौका बच्चे सिर्फ मुफ्त में। आप क्लास 9 से लेकर 12 तक की तैयारी कर सकते हो। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सबके लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। गो एंड डाउनलोड दिस ऐप राइट अवे। इसके साथ YouTube पे जहां पे जो देख पा रहे हो बच्चे, वो ये वाला चैनल है। आपको अगर किसी नए बच्चे को ये चीज शेयर करनी है तो डायरेक्ट आप शेयर वाले बटन से भी शेयर कर सकते हो, वरना दे सकते हो QR कोड, गो एंड स्क्रीनशॉट दिस एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे आपके दोस्त भाई लोग अगर कोई हैं जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हमारे पास एक अलग से चैनल है। यू कैन स्कैन ऑन दिस QR और आप सिर्फ डेडिकेटेड चैनल पे जाओगे, YouTube वाले चैनल पे जाओगे, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए है, फ्रॉम 10th 11th 12th सबके लिए।
with this, I hope you like this video, and if you like this video, then keep liking and keep subscribing to Sai Namis Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.